3 जनवरी को रांची के उड़मांझी के जंगल में युवती की सिर कटी लाश मिली थी और इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी शेख बिलाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूला और अब स्पीडी ट्रायल के जरिए उसे सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। सुलझ गई और मांझी की गुत्थी। पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी। पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएट। तीन जनवरी को रांची के उड़मांझी में मिले सिरकटे शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख बिलाल समेत 3 को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की पूरी कहानी बयां की। पुलिस शेख बिलाल को लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां क्राइम का सीन रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। पुलिस फिलहाल जो बिलाल है आरोपी, उसे गिरफ्तार कर चुकी है और यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच चुकी है। देख सकते हैं कि बिलाल के साथ जो यहाँ पर पुलिस की टीम है वो पहुंची है और पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो भी क्राइम सीन था उसे देखा जा रहा है। तो तमाम तरह की जो जद्दोजहद है वो पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आम जनमानस के बीच में हम लोगों ने डाल दिया था। किसी पब्लिक ने सीनियर एसपी साहब को सूचित किया कि वो कूटे साइड में सिकंदरी थाना क्षेत्र में रह रहा। देखा गया कि पूरी एसआईटी की टीम वहाँ अहले सुबह लपक गई। हाँ, अहले सुबह गई और वहाँ ये भागते हुए में इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बिलाल की दूसरी पत्नी लगातार पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से इस पूरी वारदात को बिलाल ने अंजाम दिया है। जुर्म कबूल किया है और बताया कि पहले से विवाद चल रहा था, इसका जेल भेजवाई थी। तो हम लोग 3 लोगों को लिया हिरासत में। ये है, इसकी पत्नी है और उसके बाद फिर और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी पूछताछ जारी है। जो असलाह जिसने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो चुका है। बहरहाल हत्या के इस ब्लाइंड मामले में रांची पुलिस ने जो काम किया है उसे हर कोई सराह रहा है, लेकिन जरूरत है आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसे कठोर से कठोर सजा भी दिलाई जाए, ताकि इस तरह की अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी घटना से पहले 1000 बार सोचें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रांची सांसद के पीए पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पीए संजीव साहू को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महिला थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। धुरवा की महिला ने यह मामला दर्ज कराया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धुरवा की महिला ने मामला दर्ज कराया। ओम प्रकाश हैं, तमाम जानकारियों के लिए उनके पास जुड़ते हैं। ओम प्रकाश, कौन सांसद हैं? पीए का नाम तो सामने आ रहा और महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसका विवरण क्या है? जी, अब तक जो सामने बातें आई हैं, महिला के साथ जो पीए हैं उनका पूर्व में संबंध था। जब उनका दुकान, वो एक स्टेशनरी शॉप चलाते थे, उसी दरमियान महिला से उनका जान पहचान हुई थी। उसके बाद लगातार उनके संपर्क में रहे। इसी दौरान महिला के द्वारा महिला थाने में, रांची के महिला थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पीए को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में अनुसंधान चल रहा है और पुलिस मामले की तहकीकात और तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या फिर उनमें भी कोई ये है। तो लेकिन फिलहाल पुलिस ने एहतियातन जो कार्य होता है उसे कर लिया है और आरोपी को फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हुए जेल भेजने की बात की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, हमसे बातचीत के लिए। तमाम जानकारियों के लिए। रांची सांसद हैं जिनके पीए, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप महिला ने लगाया है। हालांकि मामला महिला थाने में दर्ज कर लिया गया है। खबर है रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र के कोकर इलाके में आज सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। त्रिल रोड पर चाइल्ड एकेडमी के पास शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है।
गोड्डा की बेटी पूजा भारती के लिए इंसाफ की मांग को लेकर गोड्डा में जनता सड़क पर उतरी। हजारों की संख्या में लोग शहीद स्तंभ पर जुटे और कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। दरअसल रामगढ़ के पतरातू डैम में मेडिकल की छात्रा का शव मिलने के 3 दिन बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा की पूजा भारती हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और सोमवार से ही लापता थी। मंगलवार को पीटीपीएस डैम में उसका शव मिला। शव के हाथ और पैर बंधे थे। पूजा के पास मिले बैग में खाने के अलावा कुछ सामान, दवाई, पानी की बोतल थी और एसपी के साथ खुद डीआईजी मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 थाना इलाकों में छापेमारी की। 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी और आधार कार्ड नंबर मांगकर अकाउंट से रुपए उड़ाते थे। गिरफ्तार अपराधियों में से एक सीएसपी संचालक भी है। साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 16 मोबाइल, 20 सिम, 8 एटीएम, 5 पासबुक, 5 चेकबुक, 1 पीओएस मशीन और नकद 46,500 रुपया बरामद हुआ है। तो साइबर अपराधियों पर भले ही पुलिस लगातार नकेल कस रही हो, लेकिन ये हार मानते नहीं दिख रहे। इसी कड़ी में झारखंड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक कर हजारीबाग के एक व्यक्ति शशि मोहन सिंह को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया और फिर पैसों की डिमांड की गई। लेकिन शशि मोहन सिंह ने सूझबूझ का परिचय दिया, ठगी का शिकार होने से बच गए और इसके बाद जब उन्होंने अरुण सिंह से संपर्क किया तब अकाउंट हैक किए जाने की जानकारी मिली। और ऐसे में न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी सोशल साइट के जरिए होने वाले पैसों की डिमांड पर सतर्क रहें और बिना पूछताछ के किसी से भी पैसों का लेन देन ना करें। ये महोदय से बाद में हम फोन से मालूम किया कहीं कि मेरा अकाउंट कोई हैक कर लिया है। जब ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रहते और उनका मोबाइल हैक हो सकता है तो आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा। इस पर प्रशासन और सरकार को गंभीर होना चाहिए। लातेहार में टीएसपीसी उग्रवादियों का इन दिनों आपराधिक संगठनों से सांठगांठ के मामले बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि टीएसपीसी के साथ दूसरे नक्सली संगठनों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग भी संगठन से संबंध रखेंगे या फिर सहयोग करते पकड़े जाएंगे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसे देखते हुए पुलिस की ओर से टीएसपीसी उग्रवादियों की तस्वीर चिपकाई गई है और लोगों से जानकारी देने की अपील की गई है। इस लातेहार जिले में भी जो टीएसपीसी संगठन के विरुद्ध लगातार अभियान यहाँ पर चलाएंगे और उसके विरुद्ध अभियान आज से ही स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो भी लोग टीएसपीसी संगठन से जुड़े हैं, जो उनको मदद करने का भी कार्य करते हैं या टीएसपीसी संगठन के नाम पे लेवी वसूलने का, पैसा वसूली करने का या किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, तो इन वैसे सभी लोगों के विरुद्ध और खास करके जो टीएसपीसी संगठन से जुड़े हुए जो उग्रवादी हैं, इन सब के विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान चलाएंगे और एक एक व्यक्ति की पहचान करके उनके विरुद्ध जो कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई हम लोग उसको करेंगे। झारखंड में गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की सरकारी जांच रिपोर्ट में अब तक राज्य में कराए गए 4.5 लाख राशन कार्डों की जांच में 2,60,000 राशन कार्ड फर्जी मिले हैं। इन राशन कार्ड को आधार कार्ड के नंबर में हेरफेर कर बनवाया गया था। बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन में इसमें सत्यता पाई गई और इसके बाद 2,60,000 लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि दोषी अधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे राशन कार्ड या तो समृद्ध लोग ले लिए थे या फिर डुप्लीकेट बना दिया गया था आधार कार्ड में हेरफेर करके, उस सबको कैंसिल किया गया है और अब सभी पदाधिकारियों को हिदायत दी जा रही है कि इस तरह की गड़बड़ी भविष्य में नहीं होगी। आधार अभी भी बाकी है, कुछ आ रहा है, दे रहा है, जिसका नहीं देगा वो रद्द हो जाएगा। आपके यहाँ कितने लोगों से? इतना ये गिनती में नहीं अभी, वो इसमें है, कुछ है वो लोग को रद्द
करने के लिए थी कि ये बार बार मांग रहे हैं लोग से। तो सरकार के स्तर और जिला प्रशासन की मिलीभगत है। आज देखेंगे जितने वार्ड पार्षद हैं या ग्रामीण क्षेत्र मुखिया हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उनसे सत्यापित कराया जाता है। तो जो पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, कहीं न कहीं कर्मचारी अधिकारी सारे लिप्त हैं, उन सब पर FIR होना चाहिए। इसका SIT गठित करके पदाधिकारी मुखिया और वार्ड पार्षद पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इधर कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। फुरकान अंसारी ने कहा कि विधायकों का विश्वास डगमगा रहा है। विधायकों की एकजुट रखने की जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व की रहती है, लेकिन 4 साल बाद प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको बताएं कि पूर्व सांसद दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर लौटे हैं। पार्टी कैसे मजबूत किया जाए? 4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन नहीं हुआ अभी तक, ये दुर्भाग्य की बात है। और जो प्रभारी हैं उनको देखना चाहिए सब चीज को। शायद पता नहीं उनको आइडिया है कि नहीं है काम करने का। ये बात मैंने कहा कि उसको आइडिया भी नहीं है। 4 साल से कमेटी नहीं बनेगी तो पार्टी कैसे चलेगी। और रांची में बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कोरोना काल में राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। बीजेपी विधायक ने प्रखंड स्तरीय डोर स्टेप डिलीवरी के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टेंडर को लेकर जो मापदंड तय किए गए थे वो साफ तौर पर मनचाहे लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की मंशा को दर्शाता है। मैच फिक्सिंग की तरह ये टेंडर को फ्लोट किया गया और टेंडर उनके मन पसंदीदा जो पहले से चरित्र प्रमाण पत्र बना के, बैंक गारंटी बना के, वाहन का कागज बना के रेडी पड़े हुए थे और 2 दिन के बाद टेंडर फ्लोट होता है और उनको मिल जाता है। यही तो टेंडर घोटाला है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर रांची के सदर अस्पताल में पूरी तैयारी है। अस्पताल में टीका देने से लेकर टीके के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल में की गई तैयारियों का जायजा लिया ओम प्रकाश ने। वैक्सीनेशन को लेकर रांची के सदर अस्पताल में भी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। 16 तारीख से यहां पर वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू होगा। फिलहाल जो हमें जानकारियां मिली हैं, यहां पर 3 रूम बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा और यहीं पर प्रधानमंत्री भी लोगों से संबोधित होंगे और उनसे रूबरू होंगे। इस तरह की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त हमें सदर अस्पताल में देखने को मिल रही हैं। मैम, किस तरह से तैयारियां हैं? आप लोग उस दिन इस पूरे ऑपरेशन में रहेंगी, किस तरह से आप तैयार? यहाँ 3 रूम रखा गया है। पहला रूम में तो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन होकर नाम वेरीफाई होकर सेकंड रूम में लोग आएंगे जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जहाँ वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर कि आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखा जाएगा। एक AEFI रूम भी है, एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन रूम, जहां यदि किसी को कुछ सीरियस रिएक्शन होता है या कुछ तकलीफ होती है तो वहां पे डॉक्टर्स और सारा इमरजेंसी ड्रग मौजूद है, वहां पर उनको रखा जाएगा। एक दिन में जो टारगेट सेट किया गया है 100 लोगों को वैक्सीन देने का एक स्पॉट पे, तो क्या हो पाएगा? ज़रूर हो पाएगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट और शाम के 5 बजे तक चलेगा। तो वो हमारा टाइम बना हुआ है, कैसे कैसे देना है, तो एक दिन में बड़ी आसानी से पूरा हो जाए। तमाम तरह की तैयारियां जो हैं इस वक्त सदर अस्पताल में देखने को मिल रही हैं और लोगों को जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा मिले, इसके लेकर जो वैक्सीन आए हैं वो सही लोगों तक और कहा जाए तो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, तो उसे लेकर यहाँ पर संपूर्ण तैयारियाँ कर ली गई। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की परेशानी होती है तो उससे भी निपटने की माकूल तैयारी जो है वो रांची के सदर अस्पताल में देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो कल से पूरे देश के साथ ही झारखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं टीकाकरण से जुड़ी 10 बड़ी बातें। तो कल से होगी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। झारखंड में 48 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगेगा, कोरोना टीकाकरण होगा। हर जिले से केवल 2 केंद्रों का चयन किया गया है और हर केंद्र पर 100 लोगों को यह टीका दिया जाएगा। शनिवार को झारखंड के 4800 हेल्थ वर्कर्स को यह टीका दिया जाएगा और लॉन्चिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन भी शामिल है। झारखंड पहुंच चुकी है 1,62,000 डोज। इसके अलावा राज्य में 275 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। एक वायल से 10 डोज
दिए जा सकेंगे और एक वाइल में 5 ml मात्रा होगी, जबकि एक व्यक्ति को 0.5 ml डोज दिया जाएगा। चलिए, झारखंड में खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित इसे किया गया। रघुवर दास सरकार में राज्य को ओडीएफ घोषित करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पूरे राज्य में शौचालय का निर्माण तो जरूर हुआ, पर उसके उपयोग पर आज भी कई तरह की अड़चनें बनी हैं। कई जगह निर्माण के बावजूद पैसे नहीं मिले, तो कई जगह शौचालय में पानी नहीं है। केवल गड्ढा खोदे हैं तो क्या है? खोदे हैं केवल, क्या करेंगे, कौन बना देगा? वो मुखिया क्या बोल रहे हैं? मुखिया तो बना देंगे बोल के तो बोल रहा था, पर नहीं बना दिया। और हम तो मायके में ज्यादा रहते थे। हाँ, और क्या? तो आप लोग का दूसरा गोतनी का? गोतनी का भी गड्ढा केवल है, बना नहीं। जमशेदपुर की बेटी अयति मिश्रा को पूर्व सीएम रघुवर दास ने सम्मानित किया। जमशेदपुर पहुंचने पर अयति मिश्रा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। अयति ने युवा शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में झारखंड का मान बढ़ाया है। मंगलवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जमशेदपुर की बेटी अयति मिश्रा उपविजेता बनी थी। देश भर के 2,34,000 से ज्यादा युवाओं के बीच अयति ने अपने लिए ये जगह बनाई। पीएम मोदी ने भी ट्विटर पर अयति का वीडियो भी शेयर किया था। सुश्री अयति मिश्रा जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 21वीं सदी भारत का हो, स्वामी विवेकानंद जी का सपना था 21वीं सदी भारत का हो। जब अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी ने, जब वहाँ के पत्रकार ने पूछा था 21वीं सदी किसकी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, भारत की होगी। और 21वीं सदी में भारत को पहुंचाने में इस देश के युवा शक्ति का अहम रोल है। ये जो जैसे सर ने कहा कि 21वीं सदी युवाओं की सदी है, भारत की सदी है, तो और भारत में युवाओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक है और हमें इस जो हमारी युवा की जो जनसंख्या है उस पर हमें कैपिटलाइज करना होगा। युवाओं को नहीं भटक के अपने गोल पर फोकस रहना होगा ताकि वो अचीव कर पाएँ अच्छी चीज़ों को, जो वो चाहे वो कुछ भी फील्ड में हो, अर्थशास्त्र हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो, खेल कूद हो, तो उन्हें फोकस रह के अपना जो लक्ष्य है उसके तरफ अपने सारे एफर्ट्स को एकत्रित करना होगा। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए ओडिशा की 14 साल की ह्यूमन एटलस को। ये है यंग जीनियस। इस बच्ची का हुनर और याददाश्त बेजोड़ है। In 2016, I did my first record, which was 165 rivers in a minute. ये है यंग जीनियस, जिसे कहते हैं ह्यूमन एटलस। 1000 rivers in 7 minutes some seconds. जिसके दिमाग में बसा है दुनिया का नक्शा। 1000 cities in 9 minutes and 1000 physical bodies in 11 minutes. ये है यंग जीनियस जो 14 साल की उम्र में दुनिया पर छा गई। कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? There's a village named A. Yes, it's located in the northern part of Norway. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली मेघाली मालविका के साथ। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso. बिल्कुल सही जवाब। जो 9 मिनट में 1000 नदियों के नाम बता दे। Some 100 rivers of Europe. Seine, Marne, Yonne, Saône, Risley, Andle, Aube, Eure, Epte, Oise, Barse. जो 9 मिनट में 1000 शहरों के नाम गिना दे। ऐसे 4 रिकॉर्ड जो कोई दूजा तोड़ न पाए। दुनिया के हर देश, हर शहर, हर पहाड़ की पूरी खबर। आ रही है यंग जीनियस।